हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो जीजी हैं उनका आज मैंने एक वीडियो देखा, काफ़ी टाइम बाद देखा मैंने वीडियो उनका। होता क्या है, जब हम यूट्यूब पे कोई भी मतलब चैनल को कंटिन्यू देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसकी जो क्या है, जो खुद ब खुद वो फीड पे आने लगती है उनकी वीडियो। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं जो है आपने देखा होगा, ना ही कोई सपना के ऊपर मैंने कोई रिएक्शन दिया है, ना छोटी जीजी की वीडियो के ऊपर कोई रिएक्शन दिया है मैंने। तो उनकी नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही थी और ना ही उनकी जो वीडियो है वो फीड पे आ रही थी। मतलब सपना की तो फिर भी आ जाती है, लेकिन जो छोटी जीजी है उनकी वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज मैंने देखा कि मतलब क्या चल रहा है। तो जब मैंने उनका चैनल देखा तो मैंने उनकी वीडियो देखी। जो 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने जो आंटी है उनका कोई टेस्ट वगैरह हुआ है, उसका उन्होंने थंबनेल बनाया था। एंड थंबनेल उनका कुछ नेगेटिव था, क्योंकि जब मैंने उसमें कमेंट देखे तो मतलब लोगों ने इनसे बोला कि आप प्लीज ये थंबनेल चेंज कर दो, ऐसे थंबनेल मत लगाया करो, नेगेटिव थंबनेल मत लगाया करो, देखने में अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी चीजें इन लोगों को जो जीजी हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, उन लोगों ने इनको बोला कि आप व्यूज के लिए मतलब ये सारी चीजें कर रही हो, इतना नेगेटिव थंबनेल लगा रही हो। और वो थंबनेल मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो थंबनेल है वो इन्होंने चेंज कर दिया है लोगों के कहने से। अब वो पहले थंबनेल क्या था मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि इनका जो पहले थंबनेल था वो क्या था। तो इन्होंने थंबनेल चेंज कर दिया है। एंड अब जो इनका थंबनेल है उसमें है, एक साइड में आंटी का जो टेस्ट चल रहा है वो है, और साइड में ये जो इन्होंने शॉपिंग की है, जो ये ग्वालियर गई हैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके, तो वहाँ ये मॉल भी गई हैं। सारे जो चेकअप वेकअप होने के बाद ये मॉल गई हैं, तो इन्होंने वो वाला थंबनेल लगाया, तो उन्होंने चेंज कर दिया। इससे पहले मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों ने इनको लताड़ा है और नाराज हुए हैं लोग कि आपने ये कैसा थंबनेल लगाया है, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हो। तो पता नहीं ऐसा क्या ही था उस थंबनेल में, जो कि मतलब लोगों को लग रहा था कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। एंड साथ में इन्होंने ये भी लिखा कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, ऐसे करके इनका था। तो ब्लॉग होता है स्टार्ट इनका यहाँ से। जो आंटी हैं उनको ये लेके जाती है, अंकल जी हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि अंकल जी बिजी हैं अपने जॉब के कारण, तो वो नहीं दिखे। और जो आंटी हैं वो गई हैं जो इनके मुंह बोले चाचा जी हैं, मतलब अंकल के जो पड़ोसी हैं शायद, जिनको आपने देखा होगा कई बार, उनकी फैमिली को भी देखा होगा इनके घर आते हुए, और इनको भी देखा है वहाँ जाते हुए, जहाँ जो चाची जी की बेटी ने इनके यहाँ खाना भी बनाया था और ये वहाँ लिट्टी चोखा भी खाने गई थी। तो वो वाले चाचा जी जो है आंटी को लेके जाते हैं, और उनकी जो वाइफ है उनके भी कुछ चेकअप वगैरह होने थे, तो वो भी साथ में थी, और उनकी बेटी थी, और साथ में ये जीजी और आंटी, इतने लोग थे, मतलब 5 लोग थे ये। फिर ये जो है ग्वालियर जाके इनका चेकअप वगैरह होता है, तो उसमें भी जो जीजी हैं उन्होंने पूरा अंदर तक का मतलब दिखाया, जो आंटी का टेस्ट वगैरह हुआ है, मशीन वगैरह सब कुछ दिखाई है। तो लोगों को वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है। लोगों ने कहा है कि आपको ऐसी चीज़ें, अंदर की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। बाकी में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जहाँ आंटी को ये बता रही हैं कि आप मम्मी ऐसे लेटो, और जो हॉस्पिटल में जो लड़का है, मतलब जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि आंटी आप ऐसे लेटो। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो गंदा लग रहा था, और लोगों ने भी यही कहा है कि आपको वो अंदर की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी। ठीक है, आपने ये दिखा दिया कि भी आंटी को डॉक्टर के पास लेके आए हैं, उनके जो भी टेस्ट होने हैं, चेकअप होने हैं, आपने वो बता दिया, काफ़ी था। लेकिन आप अंदर के सारी चीज़ें दिखा रहे हो, कैसे लेटी हैं, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था बाकी में देखने में। फिर उसके बाद जो है ये जाते हैं शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो जो जीजी हैं वो कहती हैं उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, जब चेकअप वगैरह हो जाएगा, टेस्ट वगैरह हो जाएंगे आंटी के, तो उसके बाद हम शॉपिंग जाएंगे। तो इस शॉपिंग ये जाते हैं, और जो जीजी हैं वो कहती हैं कि हम मतलब पापा जी के पास टाइम नहीं था, उसकी वजह से मैं आई हूँ, और हमें पापा के लिए भी कुछ लेना है।
तो इनको आपको पता है जो आंटी हैं उन्होंने स्टार्टिंग से जो है जो दुकानें होती है वहाँ से शॉपिंग की है। तो जो पहले के जो लोग हैं वो ज़्यादातर दुकान से ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन जो जीजी हैं वो कहती हैं कि आप हमेशा शॉप से ही शॉपिंग करती हो, आज मैं आपको यहाँ से चीज़ें दिलवाऊंगी, स्वेटर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आंटी कहती हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है और दुकान पे चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आंटी इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे यार, कोई आगे ना पीछे, फिर भी पता नहीं मतलब क्या करना है उनको इस पैसे का यार। अपनी जो भी जिंदगी है अपने अच्छे से काट दो, सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है आंटी जी, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो मज़े से, क्योंकि आपने जो लोग थे इस चीज़ को कहते हैं ना कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, पैसा रुपया घर वार, वो तो है नहीं अब। जो बच्चियां थी तो वो भी दूर हो गई हैं, तो आप किसके लिए बचा रहे हो, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद जो आंटी हैं वो ना बच्चों का सेक्शन आता है मॉल में, तो उसको देख के आंटी जी कहती हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें, पहले जीजी कहती हैं कि आंटी जो है बच्चों की चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब अच्छा लगता है आंटी को बच्चों वाला सेक्शन जो होता है। फिर आंटी भी कहती हैं कि हाँ वो जो बच्चों के कपड़े हैं उनको देख के मुझे आरू आरू की याद आ जाती है, और अगर वो होती तो मैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके जाती। तो आंटी जी मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, कुछ टाइम से जो आंटी है ना वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग सीख गई हैं। कहीं ना कहीं जीजी ने उनको भी इतना ट्रेंड कर दिया है, और उन्होंने बता दिया है जीजी ने आंटी को कि आपको मतलब ये बता रखा है कि आपको जो है ब्लॉग वीडियो में क्या बोलना है, जैसे जो पब्लिक है वो उनसे सिंपैथी मिले, और जो सपना है उनको गालियां पड़े। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं जो बच्चियां हैं वो कहाँ लंदन में हैं जो ये भेज नहीं सकती, या आपका ईगो इतना बड़ा हो गया कि आप बच्चों से मतलब बच्चों को जो भी चीज़ें आप लेना चाहती हो क्या वो आप लेके जा नहीं सकती हैं। मतलब बाबा दादी का ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो बच्चों को नहीं मिल सकती है उनसे, और ना ही उनके लिए कोई चीज़ भेज सकती है या देने जा सकती है ना। और आपने देखा होगा कितने चक्कर इनके जो है मथुरा के लगे हैं, जहाँ इनकी बहन रहती है वहाँ ये कितनी बार गई हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने कोशिश नहीं की कि जाके उन बच्चों से मिल लें। अगर मतलब जाके मिलना तो छोड़ो, एक बार हमने कभी भी इनको फ़ोन पे बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बात की होगी तो अपनी वीडियो में ना दिखाएं, है ना। तो जो भी चीज़ें ये अच्छी करती हैं किसी के लिए तो वो वीडियो में दिखा देते हैं ये लोग, लेकिन आज तक ना कोई उन बच्चियों से उनकी खैर खबर ली गई है कि वो बच्चियां कैसी हैं क्या है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको ये दिखाना है, ये जताना है कि देखो हमें याद आती है और हम कितने मजबूर हैं, हमें उन बच्चों से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मिलने ही नहीं दिया जाता हो, सपना ने उन बच्चों को अलग कर रखा हो इनसे मिलने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। हजार तरीके होते हैं, अगर आप प्यार करती ना तो आपका कितना भी, और ऐसा तो सपना ने कुछ किया भी नहीं है, इतना बड़ा कुछ सपना ने किया भी नहीं है जो आपका ईगो इतना बड़ा हो गया। और आपका जो गुस्सा है वो आपकी बहू से है, सपना से है, तो आप उनको छोड़ दो। आप अपनी बच्चियों से तो मिल सकती हो, आप अपनी पोतियों से मिल सकती हो, वो बच्चियां जो आपके बच्चों की आखिरी निशानियां हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेचारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका दुख कोई नहीं समझ सकता, जिसके साथ जो बीतती है उसको ही पता होता है। हाँ मतलब आंटी को भी पूरा ड्रामा करना आ गया है, और जो पब्लिक है उसको बेवकूफ़ बनाना अच्छे से उनको भी आ गया है कि कैसे हमें नाटक करना है, कैसे लोगों को दिखाना है, कैसे हमें जो सपना को है वो गालियां पड़वानी है लोगों से। तो भाई ऐसी कोई जंजीरें नहीं डाली गई हैं आपके पैरों में, या सपना ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है जो आप उन बच्चियों से नहीं मिल सकती। लेकिन भैया ना कि आपका खुद ही मतलब दिखता ही नहीं है कि आप उन बच्चियों से प्यार करते हो। और कहते हैं ना कि 6-7 महीने में आप एक बार उनका नाम लेते हो, वो भी इसीलिए कि हाँ भी लोग जो हैं वो आपसे ये ना बोलें। और लोग बोलते भी हैं, जो जीजी का आप वीडियो देखोगे उसके नीचे आप कमेंट देखोगे तो उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं, और इस पे भी बोला है। मतलब जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जो बच्चियां हैं वो कहीं दूर नहीं है, सच्ची में कहीं इंडिया से दूर नहीं है, वो यहीं रहती हैं।
तो आप आराम से मिल सकते हो। अगर आप एक घर नहीं जाना चाहते सपना के, तो आप उनको बाहर बुला लो, तो भी सपना मना नहीं करेंगी। लेकिन वही है ना कि आपको अगर आपका माँ से गुस्सा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन बच्चियों से भी बदला ले रही हो, दिखता है वो साफ। तो और आंटी पता नहीं क्या ये नई चीजें सीख रही हैं कि गाइस मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे शुगर बीपी नहीं है। आपने देखा होगा जब आंटी डोसा खा रही होती है तो वो क्या मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। अगर आप चलो आपको जो जीजी है वो भी ये कहती हैं कि मेरी मम्मी को कोई भी बीमारी नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों आई हो? और इसमें बताने में शर्म क्या है? अगर मान लो आंटी को कोई भी दिक्कत है तो उसमें क्या शर्म है? अगर लोग कहते हैं तो उसमें क्या शर्म है? भाई ये एज है, जो अच्छे खासे लोग हैं जिनकी कम उम्र है, जो 30 40 35 के हैं, तो उनको भी हजार दिक्कतें हैं। आंटी को तो फिर भी एक एज हो गई है, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? जो आंटी जो जिस तरीके से बोल रही थी कि गाइज मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूं, तो अगर आप ठीक हो तो फिर आप डॉक्टरों के चक्कर क्यों लगा रही है? इसका मतलब आप घूमने जा रही हो। आप अच्छी बात है आप घूम रही हो, लेकिन वही है ना कि या तो आप ये मत दिखाओ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर के पास आंटी को लेके जाना पड़ रहा है, फिर आप ऊपर से ये कह रही हो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई भी बीमारी ना हो, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से आंटी जो है अब ब्लॉगिंग में जो है बोलने लगी है, जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है वो। पता नहीं जीजी किस टाइप की ट्रेनिंग दे रही है आंटी को। और आंटी बहुत अच्छे से जो है जीजी का साइड लेती हैं समय समय पर। आपने एक वीडियो और देखा होगा, जो आंटी हैं काम कर रही होती हैं घर का, मशीन में कपड़े धो रही होती हैं, तो आंटी कहती हैं कि सपोली तुझसे घर का काम नहीं होता, ये है वो है। तो आंटी वो भी जो ऑडियंस है उनको ताना मार रही होती हैं। तो भाई कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑडियंस है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए ही बोलती हैं, आपके लिए ही परेशान होते हैं लोग कि भाई बुजुर्ग हैं और आपने जो छोटी जीजी को घर पे रखा है तो थोड़ा उनको काम करना चाहिए। एटलीस्ट जब आप बीमार हो तब तो करना चाहिए ना, जैसे कि आपका जब आंख का ऑपरेशन हुआ था तब, और उससे पहले भी। तो उनका उसमें कोई फायदा नहीं है, आप घर का काम करो ना करो, उससे किसी का कोई ना फायदा है ना कोई नुकसान है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और मतलब उन बच्चियों के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जिस प्यार की हकदार वो लड़कियां थी, बच्चियां हैं, उनको ना वो प्यार मिला। और ऐसे लगता है कि मतलब उनको ना जैसे उनका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं इनसे, अंकल आंटी से उनका कोई रिश्ता था ही नहीं कभी। कोई बात नहीं, उनकी जो माँ है वो अच्छी बनी रहे। और प्यार करने के लिए कहते हैं ना कि एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, है ना। तो वो अपने बच्चों को पाल रही हैं अच्छे से। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं पूछ रही हैं, बाबा दादी नहीं पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं। वही है कि जो बच्चे हैं, फिर बाद में वही दोष आता है कि जो बच्चियां हैं वो बाबा दादी का नाम नहीं लेती, ये नहीं करती वो नहीं करती। तो वही है ना कि जब बच्चों को शुरू से वो चीज़ बाबा दादी का जब बच्चों को शुरू से प्यार नहीं मिलेगा, उनसे मिलेंगे जो लेंगे नहीं, तो बच्चों को प्यार कहाँ से रहेगा बाबा दादी से। तो फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।